वसी भाई, मैं अब आपने तो जरदारी साहब की बात की कि वो भिंडी को पसंद करते हैं, लेकिन इस शो के तवज्जुह से तमाम सियासतदानों को एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि भिंडी खाएं, तोरी खाएं, कद्दू खाएं, गोभी खाएं, आलू खाएं, लेकिन किसी की जान न खाएं। वाह, अभी आप कह रही हैं मैं ये पॉलिटिकल हूँ। और ये भी एक पॉलिटिकली मैसेज है। ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की सियासी खातून है, सियासत कर भी रही है और कह रही है मैं गैर सियासी हूँ। जी रिदा, वाह, चंद साहब, आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं पूरे पाकिस्तान में थी और हैं, रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शहरी सिंध में सबसे जो उनकी मुखालिफ जमात है उसका आपने इंतखाबी निशान उठा लिया है। इसके साथ मेरी भी एक बचपन की ठीक है, याद है। ठीक है, कराची वाले दिन लाहौरियां दी गुड्डी है। लाहौरियां। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो ये याद ये है कि 69 में मेरे बड़े भाई सऊदी अरेबिया में होते थे, ठीक है, तो वो हमेशा ईद पे आते थे। ईद थी तो बसंत का भी आने वाले थी, बसंत भी, तो लाहौरिये बसंत बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते थे। कोई शक नहीं। तो वो डोर गुड़ियाँ काफ़ी आई और छत के ऊपर रखी हुई थी। तो उन्होंने बड़े भाई ने इसलिए रखी थी कि ज़रा आज धूप धाप लग जाए तो फिर ताकि बसंत वाले दिन हम इनको करेंगे। तो मैं आया तो मैंने देखा कि ये पड़ी हुई है, मैंने एकदम एक पतंग पकड़ी और उसको मैंने उड़ाना शुरू कर दिया। जब वो भाईजान आया आके तो वो मेरे से नाराज़ हुए और वो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और वो सारे उन्होंने पिन्ने पुन्ने पकड़ के सारे कुछ इधर फेंके कोई उधर फेंके शदीद गुस्से से। हाँ, और वो अब जो पतंगे थी उनको भी उफाड़ने लगे। वो मैं आ गया, वो तो बच गई, मगर फिर वो नाराज़ हो गए चले गए कि मैं वापस सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। इतना नाराज हो गए? इतने नाराज़ हो गए। गए। ये है कि मेरे भाई की अच्छा अच्छा, हम बड़े, वो भी बड़े शौकीन थे। हाँ। मेरे वाला साहब भी बड़े शौकीन थे। वो सऊदी अरेबिया से हमें पैसे भेजते होते थे बसंत के लिए। वाह। हाँ जी, तो फिर भाई साहब बाद में राजी हो गए कि नहीं? हाँ जी, हो गए राजीनामा हो हो गए गया, साहब। उसी दिन हो गया। हाँ, ये ब्राह्मण और राजी ने हो ही जाना है। मुझे आपने ये पतंग उठाई, गुड्डी ऐसी जिन्होंने कहने जी, हैं, तो तजुमुल कलीम साहब का शेर जो है मुझे वो याद आता है जदों भी गुड्डी देखना मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किण मिण मैं मर जाना है। और वो अफसोस ये होता है कि मैं उनका शेर लास्ट टाइम मैंने पढ़ा तो हमने ये तय किया कि वो साहिब फराश थे, हमारे पंजाबी के एक शायर थे बड़े उम्दा, तो हमने सोचा था कि उनके साथ उनके अरेंज करके और उनको गाड़ी पे लेके आएंगे, उनको कंफर्टेबल करके और फिर शो करेंगे उनके साथ। और फिर मैं मुशायरों पे चला गया और इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला तजुमुल कलीम साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके गरीक़ रहमत फरमाए। और एक एहसास मुझे और हुआ, बिल्कुल वक्त नहीं था और ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, बीमार थे, कि जो भी जहन में ख्याल आए लोगों के हवाले से उसको बस पहली फुर्सत में कर लेना चाहिए। ये मैंने एक और चीज़ उस दिन, हाँ, उसका मुझे और मज़ीद शिद्दत से एहसास हुआ। तो जी रिदा, इसको मैंने इसलिए उठाया कि मुझे अपने बचपन की एक याद इधर शो पे बैठे हुए आ गई। मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद से लाहौर सिटी में। तो उस वक़्त जिस स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन मिला वो मेरे घर के बिल्कुल साथ बना हुआ था। तो मैं छोटी थी, होमवर्क करना भूल गई। तो आप तो जम करके स्कूल चली जाती होंगी। बल्कि गर्मा गर्म मेरे लिए अम्मी लंच भेजती होती हाँ थी हाँ, स्कूल में। यूं करके फेंक दिया। मैं छोटी थी और हमें कहानी लिखने के लिए दी गई थी होमवर्क में, नींबू निचोड़। तो मैं होमवर्क करना भूल गई तो स्टाफ रूम के अंदर कॉपीज कलेक्ट होकर टीचर ने शेल्फ के ऊपर रख दी। तो छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं जल्दी से घर जाकर मैंने पेन से जल्दी से नींबू निचोड़ कहानी लिखी और जल्दी से जाके स्टाफ रूम के ऊपर जो कॉपीज़ का स्टैक बड़ा हुआ था उसके ऊपर रख दी। तो ये एक मुझे याद है इस कलम से जो थी नहीं कि मैंने छुट्टी के टाइम अपनी टीचर को डॉज कर दिया था क्योंकि मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि वो दीवार मिली हुई थी क्या इतनी थी कि कोई बच्चा
जम करके आ जा सके या नहीं? नहीं, दीवार इतनी तो नहीं। बस बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर अच्छा था। जी रिदा साहबा। वाह, ये देखिए। बचपन में मैं अपने वालदा के साथ गए थे हम सऊदी अरेबिया। जी। तो कराची से हम ये शिप पे बैठ के गए थे। अच्छा। बरीन गया शिप पहले। हाँ। बरीन से वहाँ उतरे, अगले दिन रात उधर रहे, बरीन रहे। अगले दिन वो कश्ती के ऊपर बैठ के हम दहरान गए। दहरान से आगे वाले साहब ने रिसीव किया। फिर हम उधर रहे, फिर हज करने के लिए गए। ये 63 की बात है। ओहो, कितने दिन का सफर होता था उस जमाने में? वो हम लाहौर से कराची गए ट्रेन के ऊपर। 2 दिन तो ये लग गए जी। 2 दिन कराची रुके। फिर आगे 6 दिन बाद ही हम जहाज बरीन पहुंचा था। 6 दिन का सफर था? 6 दिन। दिन को जहाज खड़ा हो जाता था किसी ना किसी किसी मकाम पे। ठीक है। जो भी सामान लोड अनलोड होता था। और फिर रात को चलता था। तो उधर 6 दिन बाद ये पहुंच गया और बरीन। आपकी क्या उम्र थी चंद साहब उस वक्त? 13 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। और जहाज के सफर में नौजिया वगैरह के भी तो मसाइल होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल तो कुछ होते हैं। याद पड़ता है आपको उस सफर में? और कोई चीज इंटरेस्टिंग अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो रात को जब सोने लगते थे तो उस वक्त जहाज वो जब खोले खाता था। होता था। तो वो डर लगता था कि ये जहाज क्या कर रहा है। दिन को तो वो खड़ा रहता था क्योंकि सामान लोडिंग अनलोडिंग होती रहती थी। तो इसलिए रात को जब चलता था उस वक्त पता चलता था कि हम जहाज में सफर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर जिंदगी में कभी आपने बहरी जहाज का सफर नहीं किया? नहीं, फिर नहीं किया? नहीं। तो मौका नहीं मिला या दिल नहीं चाहा? नहीं, फिर हवाई जहाज आ गया, आम हो गया, तो फिर जहाज के ऊपर ही सफर कर। और जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में हवाई जहाज कम थे या जाते ही नहीं थे? उस वक्त तो जाते कोई नहीं था। सारी दुनिया बहरी जहाज पे ही हज पे जाती थी। हाँ जी। लोग कैसे देखिए हाँ जी। अपने खालिक की मोहब्बत में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की मोहब्बत में कैसे। और ये तो अभी की बात है ना, और उससे पहले तो महीनों का सफर होता ऐसा ही था, है। जब ये पहाड़ों से और ऊँटों पे और घोड़ों पे और उसके जरिए जाते थे। तो मुसलमान बहरहाल काबे के और मदीने के इश्क में तो जीता है जी। बेशक। अभी ये जो बात हो रही थी, ये भिंडी की क्या खुसूसियत है वैसे खास तौर पर? वसीम भाई, एक तो ये तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है। अच्छा। और वो लोग जिनको आप देखते हैं कि आजकल तनासुब कार्डिक डिसऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा है। यानी कि बहुत जल्दी प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है हार्ट की आर्टरीज के अंदर। तो उस हवाले से ख़ास तौर पे अगर भिंडी ऑलिव ऑयल के अंदर बनाई जाए तो ये एक तो वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगी, और दूसरा आर्टरीज के अंदर जो चिकनाई है वो ख़त्म इसलिए होगी क्योंकि इसको अगर ऑलिव ऑयल के अंदर पकाएंगे तो वेट लॉस और कार्डिक हेल्थ को, वेट लॉस में हेल्प करेगी और कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। जो और इसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी कुछ हाई होता है। तो कैंसर के फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर से भिंडी खाने से रिमूव हो जाते हैं। और आप देखते हैं जी बिल्कुल। और आप देखते हैं कि आजकल कितना तनासुब है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 1 in 8 वुमेन हैज ब्रेस्ट कैंसर। तो भिंडी को खाना बेहतरीन है, बल्कि इसके साथ और भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका अगर हम अपनी डाइट में शुमार रखेंगे तो बेहतरीन होगा। क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड है फास्ट फूड खाने का, बर्गर, पिज्ज़ा, लोडेड जो चीज़ के साथ होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ होती हैं, मुख्तलिफ मसालाजात के साथ बनाए जाते हैं पकवान, वो हमारी सेहत के लिए इतने बेहतर नहीं है। उसकी वजह से कार्डिक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी कैंसरस होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा जम जाता है तो फ़ौरन से एंजाइना और हार्ट अटैक भी होने का डर होता है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खासतौर पे भिंडी खाने का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, ये जो आप बता रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, प्लाक जो उसमें जम जाता है आर्टरीज में, तो भिंडी से क्या वो जैसे जो स्टेटिन्स कहलाते हैं ना, ये जो यूज़ करते हैं जो मेडिसिन इसके लिए, हाँ जी, वो उसका काम करती है कि रोकती है ये मजीद बनने से, या जो बन चुका होता है उसको भी रिमूव करती है? बसी भाई ऐसा है कि फाइबर कंटेंट जिस चीज का हाई होता है वो कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में हेल्प करता है। इसका कितना हाई है? नहीं, भिंडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लेवल नहीं है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं है। इसके अंदर HDL है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। यानी कि इससे कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं बनता, बल्कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ती है, क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट हाई है। जब भी किसी
किसी चीज़ के अंदर फाइबर कंटेंट हाई होता है तो वो हमारी रफेज को इंक्रीज करता है, बल्क फॉर्मेशन देता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इंसान ब्लॉटेड या कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करता। वेरी गुड। बेगम साहब भिंडी बना के रखिए, मैं बस बनवा दें आपको।